नहीं नंदी, प्रलय के प्रभाव से हिंसक बने निर्दोष मनुष्य का वध मुझसे नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। मित्र, स्थिति और दशा को नियंत्रित करने के लिए कारण से उपजय प्रभाव का उपचार अनिवार्य होता है। तात्पर्य इनके हिंसक बनने का कारण जो भी हो, किंतु वर्तमान में यह असुर है, और असुर जब विनाश करने लगे तब उनका संहार ही एकमात्र विकल्प है। इसलिए इस परिस्थिति में आपका महाकाली बनना अनिवार्य है मित्र। जब महाकाल स्वयं महाकाली का आवाहन कर रही तब मुझे अविलंब प्रकट होना होगा, अन्यथा उनके आवाहन का अपमान होगा। तुम्हारा यह संहार नहीं है महाकाली, सुख और शांति की स्थापना का जय घोष है। सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक है। तुमने इनके अंदर के असुर का संहार करके अपने दायित्व को पूर्ण किया। अब मैं इनके अंदर के निर्मल मानव मन को जगाकर अपने दायित्व को पूर्ण करूंगा। पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्रिं वसानं वरेण्यं जटाजूटमग्निं सुगन्धाङ्गवारिं महादेवलोकं स्मरामि स्मरामि।
पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्रिं वसानं एक ऐसी ऊर्जा है, मध्ये सुरन्दांगवारिं इस ऊर्जा का अर्थ क्या है? जब जब सृष्टि पर संकट की अनुभूति होती है, तब तब आप मेरी सहायता करने किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं महादेव। बालशिव, महाकाल बनकर तूने और महाकाली ने मेरे द्वारा निर्मित प्रलय के मार्ग में अवरोध बनकर अच्छा नहीं किया। भ्राता बालशिव ने केवल प्रलय को ही तो रोका है, परंतु महादेव तो नहीं बना, तो चिंता किस बात की? अजामुखी, यदि बालशिव इस प्रकार मेरी प्रलय के मार्ग में बाधा बनता रहा तो हाथ में आया अवसर निकल जाएगा। तो किस अवसर की बात कर रहा है तारका? अपने आधिपत्य के अवसर की बात कर रहा हूं माता। मैं समझी नहीं। यदि मेरी स्वजनित आपदाओं पर बालशिव इसी प्रकार तुषारपात करता रहा तो मेरी योजनाएं कभी सफल नहीं हो पाएंगी माता। क्या है तेरी योजना? माता, प्रलय के पश्चात सृष्टि का पुनः निर्माण होगा, तब मैं गुरु शुक्राचार्य के साथ मिलकर इस सृष्टि पर अधिकार और समस्त देवी देवताओं को अपने अधीन करना चाहता हूं। इस संपूर्ण सृष्टि पर अपना एकाधिकार चाहता हूं मां। तू एक प्रलय के निरस्त होने से इतना निराश क्यों हो रहा है तारका? तेरे पास 9 प्रलय शेष है, तू अपना ध्यान उन पर केंद्रित कर। सत्य का अब मैं अगली प्रलय में ऐसी विनाश लीला रचूंगा कि बालशिव चाहकर भी उस पार्वती के साथ इस प्रलय को रोक नहीं पाएगा। आपकी अगली प्रलय कैसी होगी भ्राता? सूर्य का अंत। क्या सोच रही हैं मित्र? जब आपको ही अपनी शक्ति, अपने स्वरूप की अनुभूति नहीं है महादेव, तो मैं आपको क्या बताऊं? मित्र, आपको पता है आपने इन सबको ठीक कैसे किया? मैंने कहाँ कुछ किया, मैंने तो बस अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना की कि सभी मृत व्यक्ति मनुष्य बनकर जीवित हो जाए, और देखिए सब जीवित हो गए। मित्र, सच्चे और शुद्ध मन से की गई प्रार्थना सदैव पूरी होती है ना? इसका अर्थ है कि आपकी स्मृति वापस नहीं आई महादेव। आपको भान नहीं है कि आप ही महादेव हैं और आप ही महाकाल। मेरी तो अभिव्यक्ति और अनुभूति दोनों ही शून्य होती जा रही है महादेव। मित्र, पहला संकट तो टल गया, अब हम कहाँ जाएंगे? अब हम कामाख्या जाएंगे प्रभु, जहां दूसरी महाविद्या मां तारा अपने महादेव तारकेश्वर के साथ विराजती है। उनका स्वरूप कैसा है नंदी जी?
ये भी महाकाली के भांति ही रौद्र रूप की स्वामिनी है। इनका भी चतुर्भुजी स्वरूप है प्रभु। अर्थात इनके भी 4 हाथ हैं। हाँ प्रभु, ये अपने दाहिने ऊपरी हाथ में कमल धारण करती है और निचले हाथ को सदा आशीर्वाद की मुद्रा में बनाए रखती है, और वाम भाग के ऊपरी हाथ में खड़ग, गले में सर्प और राक्षस नरमुंडों की माला शोभा पाता है। मां तारा उग्र भी है और विचित्र भी, और कृपालु इतनी कि विष को भी अमृत बना दे। तभी तो विषपाई महादेव उनके साथ अशोभ्य हैं प्रभु। तात्पर्य हलाहल पान के पश्चात भी वे मां तारा के द्वारा ही पोषित हैं। इसीलिए निर्विकार भाव में रहते हैं सदा। ना दुख, ना शोभ, ना ग्लानि, सबसे परे। कामाख्या क्षेत्र में मां तारा का निवास कहाँ है? नीलांचल पर्वत पर प्रभु। एक समय की बात है प्रभु, जब देवराज इंद्र और अन्य देवतागण भ्रमण पर निकले थे, उनमें से एक देवतागण ने नीलांचल पर्वत को दिखाकर कहा कि इस पर्वत को कोई नहीं हिला सकता। और ये सुनकर देवराज इंद्र के मन में अपनी शक्ति का अहंकार जाग गया और वो तत्क्षण उस पर्वत को हिलाने का प्रयास करने लगे। परंतु उसे हिलाना क्यों असंभव था नंदी जी? क्योंकि उस पर्वत को मां तारा ने स्तंभन करके अपना निवास बनाया था प्रभु। अब आप रहने दीजिए देवराज, ये पर्वत माता तारा का निवास स्थान है। इस पर्वत को हिलाना असंभव है। देवराज इंद्र के लिए कुछ भी असंभव नहीं। मेरा भी यही परामर्श है देवराज, प्रयास छोड़ दीजिए। माता तारा कुपित हो सकती हैं। नहीं नेत्रिदेव, उन्हें भी ज्ञात होना चाहिए कि प्रयास कौन कर रहा है। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र हूं मैं। परंतु अनुराग और विनयशीलता का वास नहीं है तुझमें, और अहंकार देवताओं का आचरण नहीं है। तुझे तेरे अहंकार का दंड अवश्य मिलेगा, अभी और इसी क्षण मिलेगा। इस प्रकार कुपित मां तारा ने देवराज इंद्र को दंडित किया प्रभु। फिर क्या हुआ नंदी जी? यह समय अंधकार क्यों छाने लगा? ये प्रलय के दूसरे चरण का आरंभ है। परंतु सूर्य का अंत अमंगलकारी है माता। हाँ, यदि सूर्य शांत हो गया तो संसार से जीवन का लोप हो जाएगा। परंतु हम इसे प्रलय को रोकने के लिए तो माँ तारा के पेट जा रहे हैं मित्र। फिर आप चिंता क्यों कर रही हैं? जैसे पहली महाविद्या के समय आया संकट टला था, वैसे ये भी टल जाएगा मित्र। नंदी जी, अब ये बताइए कि तब इंद्र को उस संकट से उस समय कौन उबारा था? उन्हें किसने निकाला था समुद्र से? इसकी भी एक कथा है प्रभु।
मां तारा के सिद्ध सूत्र के बंधन को तोड़ना त्रिलोक में किसी के वश का नहीं था, और ना ही मां तारा का सामना करने का साहस था किसी में। तो क्या देवराज इंद्र समुद्र में ही रहे? नहीं प्रभु, तब समस्त देवी देवताओं ने मिलकर तारकेश्वर महादेव का आह्वान किया, और उन सबकी पुकार सुनकर तारकेश्वर महादेव उन सबके सम्मुख प्रकट हो गए। महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हे तारकेश्वर महादेव, स्वर्ग अधिपति देवराज इंद्र माता तारा के बंधन में हैं। उन्हें मुक्त कराइए, उन्हें इस संकट से उबारिए। उनके संकट को केवल देवी तारा ही हर सकती है, और उसके लिए हम सबको देवी तारा के शरण में जाना होगा। हे तारकेश्वर महादेव, माता तारा के शरण में जाने का मार्ग बताइए। स्तुति। आइए हम सब सम्मिलित रूप से कामाख्या स्रोत का वाचन कर उन्हें प्रसन्न करें। माता तारा की जय हो, माता तारा की जय हो। आप तो दया की सागर हैं, अपनी दया कीजिए देवी। इंद्र को मुक्त कर दीजिए। जिस अहंकार का दंड आपने उसे दिया है, वो अहंकार अब मिट चुका होगा। माता दया कीजिए, दया कीजिए माता, माता दया कीजिए, दया कीजिए माता। याचना की स्वीकृति ही देवताओं का सम्मान होगा। मैं करती हूं बंधन मुक्त। देवी जगदं मातृयोनि मुद्रे नमोस्तुते। त्वं देवी जगदं मातृयोनि मुद्रे नमोस्तुते। माता, हृदय से आपका आभारी हूं कि आपने अपनी कृपा से मेरे अहंकार का नाश कर दिया, इस सत्य से भी परिचित करवा दिया कि इस संपूर्ण संसार में आपसे अधिक शक्तिशाली और कोई भी नहीं। हे मां तारा, मैं जान गया कि आप इस संसार में भक्तों के समस्त दुखों को हरने के लिए विद्यमान हैं, और आप तारकेश्वर सब दुखों से रक्षा करने के लिए इस प्रकार मां तारा ने इंद्र को क्षमा कर दिया। यह अत्यंत ही प्रेरक कथा थी नंदी जी। इस कथा से संसार को ये सीख मिलेगी कि अहंकार सदा ही कष्ट का कारण होता है। मित्र,
प्रलय का प्रभाव तो बढ़ता जा रहा है और अब तक हम महाविद्या माँ तारा के स्थान तक पहुँच भी नहीं पाए हैं। ऐसे में इसे कैसे रोका जाएगा मित्र? कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकलेगा मित्र। नंदी जी, जी प्रभु। क्या माँ तारा का संबंध सूर्य और सूर्य की ऊर्जा से भी है? हाँ प्रभु, इस सूर्य को प्रकट कर जीवन को प्रारंभ करने का कार्य भी माँ तारा और तारकेश्वर महादेव से ही जुड़ी है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि हमने महाविद्या के इस रूप माँ तारा को जागृत कर दिया तो वो तारकेश्वर के सहयोग से सूर्य को पुनः और जवान बना देंगी और संसार का जीवन समाप्त होने से बच जाएगा। हाँ मित्र, यदि सूर्य देव को उनकी खोई हुई ऊर्जा वापस मिल जाएगी तो प्रलय का प्रभाव स्वतः निष्क्रिय हो जाएगा, दिनचर्या सामान्य हो जाएगी। परंतु उसके लिए शीघ्रातिशीघ्र हमारा कामाख्या पहुंचना अनिवार्य है।